अध्याय 176 भाईचारे के लिए चीयर्स। बातचीत। चर्चा न करें, चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप इस पत्थर के निर्माण में बने रह सकते हैं और मुझे अंगरक्षकों की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी और अपने शिष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मजबूत हूं। जियोबाई ने ये सुना। बस अपना सिर घुमाएं और छोड़ दें, और आप अभी भी मेरे अंगरक्षक बनना चाहते हैं। जब आप मेरे पहले बड़े होते हैं तो क्या आप इसे मेरे अंगरक्षक के रूप में भी नहीं करते हैं? आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? अरे अरे भाई, मुसीबत मत बनाओ, मुसीबत मत बनाओ। मैं मुख्य बड़ा हूं, क्या मैं ये कर सकता हूं? अज्ञात प्राणी ने कहा कि यह बहुत दुखी था। ये बहुत मुश्किल था। इस समय वह एक पक्षी की तरह था जो स्वतंत्र रूप से उड़ान भरने के लिए उत्सुक था। पक्षियों के पंख टूट गए हैं। यह एक अच्छा भाई है, लेकिन यह एक बड़े बुजुर्ग के रूप में निहित नहीं है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इसे करना चाहते हैं? जियोबाई एक पुरानी लोमड़ी की तरह हंसा। क्या आप अभी भी मेरे साथ खेल सकते हैं? वैसे भी ऐसा नहीं है कि मैं अंदर फंसा हुआ हूं। आपके साथ खेलने का समय है। बेशक ये सांसारिक चीजें हमारे भाईचारे की तुलना कैसे कर सकती हैं? हमारे भाईचारे को चीयर्स। अज्ञात प्राणी पहले से ही अब रो रहा है, लेकिन ये बोधगम्य है कि वह अब कितना टूट गया है। निश्चित रूप से भाई, मैं आज रात आपके लिए एक भोज आयोजित करूंगा भाई। जियोबाई ने उसे एक अंगूठा दिया। ये करना आसान नहीं है। संप्रदाय के पास अब एक महान बुजुर्ग भी है। बधाई, संप्रदाय ने एक नया सदस्य जोड़ा है। भाई, क्या आपको डर नहीं है कि मैं बाहर जाने के बाद इसे पछतावा करूंगा? यह अज्ञात प्राणियों के बारे में सबसे उत्सुक बात है। शुरुआत से लेकर वर्तमान तक उनके इस पुराने भाई ने भी उनके नाम और पहचान के बारे में नहीं पूछा है। अब हम उसे बाहर जाने देंगे, क्या आपको नहीं लगता? क्या वह मूर्ख है? जैसे ही अज्ञात प्राणी ने पूछना समाप्त किया, उसने पाया कि उसका शरीर गठन छोड़ दिया था और जियोबाई और अन्य लोगों के सामने खड़ा था। पहली नजर में उन्होंने देखा कि जियोबाई खूब बनाते हैं। अज्ञात प्राणी, बकवास। ये ऑपरेशन क्या है? मैं बस झपकी और बाहर चला गया। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने उस समय झपट्टा मारा जब उसने अज्ञात प्राणी को देखा, और उसकी आंखें लगभग बाहर निकल गईं। यह अभी भी दुनिया में ऐसे पुरुष हैं जो उपस्थिति के मामले में मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। भाई, आप थोड़े सुंदर हैं। अज्ञात प्राणी ने जियोबाई की भी खोज की जो उपस्थिति के प्रभारी थे, और वह जियोबाई की उपस्थिति से आश्वस्त थे। इस दुनिया में अभी भी ऐसे पुरुष हैं जो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। अज्ञात प्राणी, जिसने सोचा था कि वह दुनिया में सबसे सुंदर था, अब आखिरकार अपने प्रतिद्वंद्वी से मिला। भाई, आप भी हैं। जियोबाई ने अज्ञात प्राणी को कंधे पर थपथपाया। क्या वह दुखी हो सकता है जब अन्य लोग उसके सुंदर दिखने के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं? हाँ, नाम बदल दिया गया है। मैं इसे अभी भाई भाई कहता था, लेकिन अब मैं इसे भाई जियान कह रहा हूं। ये संबंध वास्तव में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एगो ने अपनी आंखें घुमाई। भाई आओ, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। जियोबाई ने अज्ञात प्राणी के कंधों के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी, पहले एगो की ओर इशारा करते हुए। यह एगो है, वह हमारे संप्रदाय का संरक्षक जानवर है। उद्धरण चिन्ह। भाई गो, आप अच्छे हैं। अज्ञात प्राणी ने अपनी मुट्ठी को ईमानदारी से पकड़ लिया, क्योंकि उसने जियोबाई को महान एल्डर होने का वादा किया है। वह निश्चित रूप से वादा रखेगा, इसलिए उसे वह करना होगा जो महान एल्डर को करना चाहिए, और हमारे परिवार को कभी भी एक नियुक्ति याद नहीं है। आप अभिभावक जानवर हैं। एगो ने जियोबाई को डांटा। भगवान, कैसे संरक्षक जानवर हो सकते हैं? क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? जियोबाई ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, और फिर उन्हें बदले में पेश किया। यह मेरा सबसे बड़ा शिष्य है, नंगोंग युनमो। उद्धरण चिन्ह। हेलो, सबसे बड़ा बुजुर्ग। नंगोंग युनमो ने सलामी दी। अरे अच्छा, हेलो युनमो। इस राजनीति ने अज्ञात प्राणी को थोड़ा भ्रमित कर दिया। वह इस तरह के विनम्र शिष्य कैसे हो सकता है? उसके जैसा बिल्कुल नहीं। यह मेरा दूसरा शिष्य झांग शीज है। जियोबाई ने परिचय देना जारी रखा, और उन्होंने अज्ञात प्राणियों में कोई बदलाव नहीं देखा। हेलो ग्रेट एल्डर। झांग शीगे भी झुके। अरे अच्छा। अज्ञात प्राणी मुस्कुराया। बुरा नहीं, ये शिष्य अच्छे हैं। यह मेरा तीसरा शिष्य है। जियोबाई को पता नहीं था कि आदमी को काले रंग में कैसे पेश किया जाए, इसलिए उसने केवल तीसरे शिष्य का उल्लेख किया। काले बागे में आदमी नहीं बोलता था, लेकिन अज्ञात प्राणी सीधे पहले बोलता था। भाई, ये बहुत ठंडा है, आपका शिष्य बर्फ से बना है। उद्धरण चिन्ह। पागल, वह दूर से बर्फीली आभा महसूस कर सकता था। ये साधारण नहीं है ठंड, ये वास्तव में ठंडा है। मजबूत खेती के कारण ताकत का उत्पीड़न नहीं है, लेकिन मन का उत्पीड़न है।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बस इसकी आदत डाल लें। जियो बाई भी अपने तीसरे शिष्य के बारे में थोड़ा असहाय थे। उन्होंने क्या अनुभव किया था और उनका दिल इतना ठंडा क्यों था? आप यहाँ कैसे फंस गए? जियो बाई ने आखिरकार वह सवाल पूछा जो पूछा जाना चाहिए। इतने सारे सवाल पूछने के बाद यह एक गंभीर सवाल है। यह एक लंबी कहानी है। दरअसल मैं इस विमान से नहीं हूँ। जब अज्ञात प्राणी ने ये कहा तो उसका चेहरा थोड़ा गर्वित था, क्योंकि वह जियो बाई और अन्य लोगों से उम्मीद कर रहा था कि वे अपने चेहरे पर बहुत ही भयानक रूप दिखाएंगे। दुर्भाग्य से नहीं, उनकी भावनाएं एक एक करके अधिक स्थिर हो गईं। जियो बाई ने भी सिर हिलाया। यह दर्शाता है कि वह बात करना जारी रख सकता है। भाई, मैंने कहा कि मैं इस विमान से नहीं हूं, अज्ञात प्राणी ने कहा। ओह, मुझे पता है, आप पिशाच विमान पर पिशाच कबीले के शाही परिवार हैं, हम सभी इसे समझते हैं। अगू ने कहा, आप अपनी कहानी सीधे बता सकते हैं, उन सभी चीजों को बता सकते हैं जिनसे आप नाखुश हैं, और हमें रहने दें। खुश। उद्धरण चिन्ह। भाई गो, आप कैसे जानते हैं कि मैं पिशाच परिवार का शाही परिवार हूं? अज्ञात प्राणी ने एगो को थोड़ा डर के साथ देखा। क्या वह मुझे जानता है? जाहिर है मैंने कभी इसका जिक्र नहीं किया। मुझे ये भी पता है कि जो गठन आपको फंसाता है वह 2 मीटर सरणी नहीं है, बल्कि 2 मीटर 3 बिंदु गठन है। आपकी खेती का आधार अब केवल उस विमान का शिखर खेती का आधार है जो आप आकाश के दमन के कारण है, अर्थात देवता सम्राट। दायरे। ईगो ने जवाब दिया, वह इन चीजों को सिर्फ उन्हें देखकर देख सकता था। अज्ञात प्राणी ने जल्दी से कुछ कदम पीछे ले लिया और ईगो का डर सीधे उसके चेहरे पर छपा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या यह आवश्यक है? ये सब मेरा अपना है और इसने आपको चोट नहीं पहुंचाई है। अगर मैं आपका नाम बता सकता हूं तो आप किससे डरेंगे? प्राणी चंगा हो गया और उसका डर समाप्त हो गया। यह महान बुजुर्ग है जिसने उसे खोजने के लिए इतनी मेहनत की थी, इसलिए वह सिर्फ मौत से डर नहीं सकता था। भाई, मुझे डराओ मत, यह असंभव है, हम कभी नहीं मिले। अज्ञात प्राणी अब इस लड़ाई से भ्रमित हो गया है। मुझे लगता है कि बड़े मालिकों के ढेर में पैदा हुए हैं। मैं अब बड़े लोगों के झुंड द्वारा देखा जा रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? ऑनलाइन प्रतीक्षा बहुत जरूरी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वह बाहर आने के बाद सबसे मजबूत थे, लेकिन उन्हें यह जानने की उम्मीद नहीं थी कि बाहर जाने के बाद वह सबसे अच्छे थे। अरे, तो आप इसे विश्वास करेंगे? जियो बाई ने कहा, यह वास्तविक तकनीक का प्रदर्शन करने का समय था। उन्होंने भगवान का आगमन शुरू किया और अज्ञात प्राणी को देखा, और परीक्षण के परिणाम इस प्रकार थे। नाम, सी फेहान। लिंग, पुरुष। दौड़, पिशाच शाही परिवार यानी पिशाचों की उच्चतम रक्त रेखा शाही परिवार के ऊपर एक वास्तविक पूर्वज है, लेकिन इसे ताकत से ट्रिगर करने की आवश्यकता है। बल, पिशाच। स्थिति, पिशाच परिवार के योग्य उत्तराधिकारी। शक्ति, यह अब स्वर्ग द्वारा दबा दिया गया है, और ताकत अस्थायी रूप से सम्राट का क्षेत्र है, जो डोंगली महाद्वीप के स्वर्गीय दाव के तहत पहला व्यक्ति है। सीओ बाय अगू सिस्टम को छोड़कर। माइंड मेथड डोंगली कॉन्टिनेंट के अभ्यास के समान ट्रू एंड सेंटर। बहुत से बुक करें, पतन की जानकारी देखने के लिए क्लिक करें। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 177। क्या आपका नाम सी फेहन है, पिशाच कबीले का अगला वारिस? भाई, मुझे कहना है, आप एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। जियो बाई ने कहा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह पितृसत्ता के अगले उत्तराधिकारी होंगे। भविष्य में, यदि सी फेई यदि हान संरक्षक है, तो पिशाच विमान में एक संबद्ध सेना नहीं है। निश्चित रूप से, उसके लिए महान एल्डर होना सही था। हाय। सी फेहन ने एक भूतिया अभिव्यक्ति के साथ जियोबाई को देखा और देखा, भाई, आपको ये कैसे पता चला? क्या आप पहले से ही मेरी पहचान जानते हैं? आप इसे नहीं कह सकते, और रहस्य का खुलासा नहीं किया जा सकता है। जियोबाई ने अपना सिर हिलाया, एक टीवी श्रृंखला में ताओवादी पुजारी की तरह। अगू ने अपनी आंखें घुमाई। यदि आप इसे लीक करते हैं तो ये ठीक है, लेकिन ये छोटा स्वर्ग आपको नियंत्रित कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। सी फेहन का मानना था, मैं समझता हूं, भाई। उद्धरण चिन्ह। अंकल एर्गो, पिशाच विमान क्या विमान है? नंगोन युनमो ने कम आवाज में पूछा। आखिरकार, वे हमेशा अज्ञात के बारे में उत्सुक थे। पिशाच विमान पिशाच के सच्चे पूर्वज द्वारा बनाया गया विमान है। सच्चा पूर्वज पिशाचों का पूर्वज भी है, पिशाचों की पहली पीढ़ी का नाम। द पिशाच विमान सबसे उन्नत विमान है, जो देवताओं के दायरे में विमान से संबंधित है, और इसकी ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंचती है। उसके बाद, वे देवताओं पर चढ़ सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। पिशाच दौड़ की विशेषताएं हैं कि वे सुरुचिपूर्ण और अद्वितीय हैं, और वे पेंट करना पसंद करते हैं।
फिर भी उनकी लड़ने की क्षमता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। उनकी सुपर रिकवरी क्षमता और भौतिक शरीर दूसरों को रास्ता देते हैं। दौड़ का चेहरा भयभीत है। एगो ने बताया कि पिशाच वास्तव में मजबूत हैं, लेकिन यह एक दया है, अफसोस। नंगोन युनमो और अन्य लोग ऐसे दिखते थे जैसे वे अचानक प्रबुद्ध हो गए हों, और वे अपने दिलों में एक अज्ञात दौड़ का विवरण जानते थे। आप किस विमान से हैं, भाई गो? आप हमारे पिशाचों के बारे में इतनी स्पष्ट रूप से कैसे जान सकते हैं? सी फेहन अब अर्गू के लिए बहुत आज्ञाकारी है और उसे यकीन है कि अर्गू भी एक उच्च विमान से एक व्यक्ति है। मैं एक भगवान हूं, मेरे पास एक विमान नहीं है। एगो ने जवाब दिया, हाँ, एक और छोटा प्रशंसक भाई है। भगवान। ये सी फेहान की आंखों से देखा जा सकता है कि वह भगवान से बहुत ईर्ष्या करता था। ये ठीक है, ये सब मेरा अपना है और वह आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। जियो बाई ने अपना हाथ लहराया और कहा, इस बच्चे को भगवान से इतनी जलन क्यों है? मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है। क्या आप नहीं जानते कि वसीयत में अन्य विमानों के लिए आना एक गुंडागर्दी है? एगो ने पूछा, यह कोई तुच्छ मामला नहीं है। भाई गो, निश्चित रूप से मुझे पता है कि, लेकिन जब से कुछ हजार साल पहले हमारे विमान का शासक अचानक बदल गया, उसने नियमों को बदल दिया है। वह किसी भी चीज की परवाह नहीं करता है, यह ऊपर है। Us to do it ourselves. See Fahin remembered the newcomer, his whole body trembled. That god is not easy to mess with. He wiped out several races when he first arrived, and just a look can scare people to death. Ergu didn't say anything more, he chose to be silent, because he already knew who that god was, and no one could do such a foolish thing except that Shabi. Are there any space-like treasures in your space? Siobai asked. After so long, he forgot about the business. He knew that he would find the treasure first and then save Si Fehan. Yes, this whole space is a magic weapon. Si Fehan nodded. What's the use? Seo Bai was silent for a while. This is a bit tasteless, isn't it easy to build something like space? It's useless, Si Fehan said. Dot, 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 dot. Everyone was silent at the same time. Are you in a hurry to use the space magic weapon? Seo Bai asked while looking at the man in black robe. If you need it urgently, just take one from the system. The system's items are much better than magic weapons in other places, and there is no comparison at all. The man in black robe habitually took out a piece of paper and wrote on it. It seems that it is not needed now, and there is no need to find other things in the future. Judging from today's experience, he feels that there is no need to prepare these things at all. Okay, we're ready to go. Seo Bai held the hand of the man in the black robe and immediately prepared to teleport. When Si Fehan saw Seo Bai's movements, a strange flash flashed in his eyes, but it disappeared so quickly that no one noticed. शू जियो बाई ने उन्हें सीधे शहर के पास निर्जन ग्रोव में भेज दिया। स्थान पर पहुंचने के बाद काले बागे में आदमी स्वाभाविक रूप से जियो बाई के हाथ से मुक्त हो गया जो उसे पकड़े हुए था। जियो बाई ने बहुत कुछ नहीं कहा, आखिरकार ये रोजमर्रा की जिंदगी है। शहर यहां से बहुत दूर नहीं है, चलो वहां चलते हैं। जियो बाई ने कहा, वह सीधे अन्य लोगों के चेहरे पर टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, अन्यथा वह लोगों को दिन के उजाले में मौत के घाट उतार सकता था। सभी ने सिर हिलाया और कुछ ने हाँ में जवाब दिया। रास्ते में उन्होंने स्नैक्स खाया और चैट किया। वैसे भाई, हम सीधे संप्रदाय में वापस क्यों नहीं जाते? सी फेहान ने पूछा। आमतौर पर, क्या यह मुझे पहले संप्रदाय में वापस ले जाने की प्रक्रिया नहीं है? शिष्यों और बड़ों के सामने मेरी पहचान की घोषणा करता है, और फिर एक स्वागत योग्य पार्टी के रूप में एक बड़ा भोज आयोजित करता है। मैं सीधे शहर कैसे जा सकता हूँ? Our sect is home everywhere. Seo Bai replied, not feeling ashamed when he said this. How could Si Fehan not understand what Seo Bai's words mean? Isn't it because there is no venue? Then brother, introduce me to the members of our sect. Didn't I introduce you to you yesterday? I introduced them to you one by one. Seo Bai looked at Si Fehan suspiciously. Brother, your memory is not very good. Si Fehan opened his mouth wide, with an expression of disbelief. Brother, are you kidding me? It's impossible that it's just us. I'm not kidding, there are really so many of us, although there are few of us, but our strength is great, and our potential is full. Seo Bai spoke in a passionate tone, there is no way to do it, there are few people who are hurt, and we can only make up for it with some positive sentences. That's right. Si Fehan felt that what Seo Bai said was right, his power is indeed great, brother, you alone can destroy everyone in a plane, what about the name of our sect? There is always a name.
Who reading www.sanaicmtl.com. None of this, after all, we don't have enough money now. Seo Bai replied, there is no need to feel ashamed about this, after all, it is just a lack of money, although money is difficult to earn, but the momentum cannot be lost. Si Feihan didn't know what to say anymore. After a few simple words of communication between them, he has basically understood the situation of his sect, that is, insufficient funds, undetermined number of people, and no name yet. Simply put, it's just getting started. ये ठीक है भाई, देखो आपके शामिल होने के बाद हमारे संप्रदाय में एक और महान बुजुर्ग है, और ये दुनिया के पहले संप्रदाय के लक्ष्य से बहुत दूर नहीं है। जियो बाई ने सी फेहान को गले लगाया और कंधों पर कहा। सी फेहान को लगा जैसे वह एक समुद्री डाकू जहाज पर था। पुनश्च मैं उछल गया और मुड़ गया और कल रात सो नहीं सका। मैं अपनी पुस्तक में थोड़ा लोली चरित्र जोड़ने के बारे में सोचता रहा। आखिरकार टीम सभी पुरुष हैं। ये तय करना आपके ऊपर है कि आप इसे चाहते हैं या नहीं। यदि आप इसे चाहते हैं तो मैं इसे जोड़ दूंगा, और यदि आप इसे नहीं भूलते हैं। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 178। आप इतने गरीब कैसे हुए? शहर में ये पता चला कि जियो बाय और अन्य सराय में थे। जियो बाय और अन्य लोग अपने संप्रदाय के नए प्रमुख सी फेहान के लिए एक स्वागत योग्य भोज आयोजित कर रहे हैं, जिसे खाने के लिए भी कहा जा सकता है। जब खाने का लगभग समय हो गया तो सी फेहान ने अचानक जियो बाय से पूछा, भाई क्या अब आपके पास कोई योजना है? ये संप्रदाय की भविष्य की दिशा के बारे में है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, पैसा बनाने वाली गतिविधियां। मैं किसी भी पैसे बनाने वाली गतिविधियों में भाग लूंगा। मैं कल सुबह एक हत्या मिशन उठाऊंगा। जियो बाय ने अपने हाथ में रस डाला और पूरी तरह से कहा। उद्धरण चिन्ह ... भाई आप अपनी ताकत से इतने गरीब कैसे हो गए? सी फेहान ने आखिरकार लंबे समय तक वापस रहने के बाद अपने दिल में सवाल कहा। इस तरह के मजबूत खेती के आधार वाला एक बड़ा आदमी संप्रदाय नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। दरवाजा। मुझे नहीं पता, मुझे केवल इतना पता है कि मैं हमेशा गरीब रहा हूं। जियो बाय सही थे। जब वह पहली बार यहां आया था तो उसके शरीर पर एक भी आध्यात्मिक पत्थर नहीं था। अब वह बहुत बेहतर है। ये वास्तव में पहले बहुत बेहतर था। समय जल्दी बीत गया और सुबह धूप की पहली किरण ने मेरी आंखें खोलते ही मुझे बधाई दी। खाने के बाद जियो बाय और अन्य लिहिनफेंग चले गए। इस शहर में लिहिनफेंग वही है जो जियो बाय ने पहले देखा है। सजावट शैली बिल्कुल समान है और यहां तक कि लोगों के व्यक्तित्व भी समान है, प्रत्येक दूसरे की तुलना में कम शब्दों के साथ। सी फेहान को कसकर डूबते हुए देखकर जियो बाय ने सोचा कि वह खून की गंध के कारण खून की अपनी इच्छा जगा रहा है, इसलिए उसने सी फेहान को खींच लिया और कहा, चारों ओर गड़बड़ न करें, निर्दोष लोगों को न मारे। मैं खून पीना चाहता हूं और उन लोगों को पीना चाहता हूं जो बाद में सभी बुराई करते हैं। उद्धरण चिन्ह। सी फेहन उलझन में दिख रहा था। मैं खून नहीं पीता। उद्धरण चिन्ह। आप पिशाच खून नहीं पीते हैं। जियो बाय भी दंग रह गए क्योंकि उनकी छाप में पिशाच अपने जीवन को बनाए रखने के लिए रक्त चूसने पर भरोसा करते हैं, और यह रक्त चूसने के बिना एक दिन के लिए असहज होता है। आपको किसने बताया कि पिशाच खून पीना चाहते हैं? ये सिर्फ एक कोड नाम है। एगो ने एक तरफ कहा। उदाहरण के लिए, अतीत में अजय रेस नामक एक दौड़ थी और फिर इसे समाप्त कर दिया गया था और वह अजय नहीं था। ये ठीक है, जियो बाय ने कहा। यदि वह रक्त को देखने पर नहीं चल सकता तो उसे डर था कि कुछ गलत हो सकता है। जियो बाय ने चमकदार खोज सूची में सबसे उपयुक्त खोज की तलाश शुरू की। अब हत्या की खोज के लिए उसकी कई आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले, अधिक पैसा प्राप्त करें, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य स्थितियां कितनी अच्छी हैं, उसे पर्याप्त पैसा नहीं मिलेगा। उठा लेंगे, लेकिन दृश्य अच्छे हैं। यद्यपि शब्द हत्या मिशन थोड़ा अप्रिय है, फिर भी यह आवश्यकता है। दृश्य अच्छे हैं और मूड अच्छा है, और हर दिन एक अच्छा मूड बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा यह है कि जिस व्यक्ति की हत्या की जानी चाहिए वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सभी प्रकार की बुराई करता है, अन्यथा जियो बाय कार्य नहीं करेगा, क्योंकि जियो बाय निर्दोष लोगों को नहीं मारेंगे। मैंने इसे पाया। लंबे समय तक खोज करने के बाद जियो बाय ने आखिरकार अपने दिमाग में काम पाया। टास्क का नाम, पानलोंग तियानजियाओ सम्मेलन टेंजिन के संस्थापक की हत्या। टास्क के नाम, 200,000 उच्च श्रेणी की आत्मा पत्थर। लक्ष्य शक्ति, आदरणीय। तीसरा पैराग्राफ, स्तर 153 के समान। मिशन स्थान, झोंगझोउ पानलोंग क्षेत्र।
संलग्न स्वर्गीय राक्षसों की जिनकी खेती के बारे में बात करते हुए, जो मानव मांस और रक्त पर फीड करता है, ने अनगिनत संप्रदायों को मिटा दिया है और किसी को भी नहीं बख्शा गया था, जिससे उनके जीवन में अनगिनत निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए मैं यहाँ मारने के लिए एक मास्टर ढूंढ रहा हूँ ये जानवर। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने अपने बगल में काम के प्रभारी व्यक्ति को अभ्यास सौंपा और प्रभारी व्यक्ति ने सभी औपचारिकताओं को संभालने के बाद जियो बाई ने एगो और अन्य लोगों को देखा। आप लोग अभी भी क्या बात है? यदि यह चला गया है तो हम सीधे जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। केवल पैसे की ड्राइव के तहत जियो बाई इतनी मेहनती होगी। आप अपने सिर को पैसे के लिए झुका रहे हैं, सिस्टम ने कहा। आप गोज करते हैं, मैं लोगों के लिए नुकसान को मार रहा हूं। यह मत कहो कि यह बहुत कठिन है। जियो बाई आश्वस्त नहीं है, मैं सभी लोगों के लिए हूं, आप मुझे कैसे कह सकते हैं? सभी को अपना सिर हिलाते हुए देखकर जियो बाई दरवाजे पर चले गए और तुरंत उन्हें दूर भेज दिया। जियो बाई और अन्य लोग पलक झपकते ही शहर के ऊपर आसमान में दिखाई दिए। टेलीपोर्टेशन का उपयोग करना अभी भी अधिक आरामदायक है। जियो बाई ने फिर से आह भरी, अगर उसके पास उसकी मदद करने के लिए टेलीपोर्टेशन नहीं होता तो वह जल्दी में मर जाता। मास्टर, क्या हम टेलीपोर्ट करना सीख सकते हैं? नंगोंग यून्मो को भी अपने गुरु का कदम पसंद आया। ये बहुत उपयोगी लगा। वह जहां भी जा सकता था। कुंजी यह है कि गति बहुत तेज है। यह जियो बाई इस सवाल से स्तब्ध था। यद्यपि वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसे लोगों को पढ़ाने के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। अपने शिष्यों को स्वीकार करने में उन्हें इतना समय लगा है, इस तथ्य को छोड़कर कि उन्होंने अपने कौशल का प्रसार करना शुरू कर दिया है। जियो बाई ने उन्हें कानून और मार्शल आर्ट के बारे में कभी कुछ नहीं सिखाया है, और वे सभी इसे खुद से समझने के लिए उन पर भरोसा करते हैं। वह दूसरों को बना सकता है, लेकिन वह टेलीपोर्टेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने कभी टेलीपोर्टेशन की मार्शल आर्ट नहीं सीखी है। जब वह पहली बार यहां पहुंचे तो सिस्टम ने उन्हें बताया कि वह बिना किसी अभ्यास के टेलीपोर्ट कर सकते हैं। आपको इस ट्रिक को सीखने की जरूरत नहीं है, बस इस बारे में सोचें कि आप अपने दिल में कहां जाना चाहते हैं और फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति चलाएं। लेकिन टेलीपोर्टेशन पूरी तरह से ताकत पर आधारित है। यदि आप मजबूत हैं तो आप जिस दूरी को टेलीपोर्ट कर सकते हैं वह दूर है, और यदि आप कमजोर हैं तो टेलीपोर्ट दूरी करीब है। अगर ताकत बहुत कमजोर है तो इसे बाहर नहीं किया जा सकता है और आपको सीधे मौके पर ही दंडित किया जाएगा। सी फेहान ने समझाया। और प्रत्येक विमान में स्वर्गीय डाउ प्रतिबंध की अलग अलग ताकत है। प्रतिबंधों का ये सेट उस विमान के अनुरूप है जिसे वह प्रबंधित करता है। उदाहरण के लिए, डोंगली महाद्वीप में जहां आप स्थित हैं, ये स्वर्गीय डाउ है जो आपको प्रतिबंधित करता है। इस विमान पर सभी जैविक शक्ति वर्गीकरण, सबसे आम वर्गीकरण आध्यात्मिक शक्ति विशेषता वर्गीकरण, प्रजाति वर्गीकरण, शक्ति वर्गीकरण, लिंग वर्गीकरण आदि हैं। आध्यात्मिक शक्ति विशेषता सोना, लकड़ी, पानी, आग, मिट्टी आदि है और प्रजातियां मनुष्य, बाघ, ड्रैगन और सांप है। रुको, चलो ताकत और लिंग के बारे में बात नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, आप मनुष्य, एक अंतरिक्ष विशेषता आध्यात्मिक बल होने के अलावा आपके पास अंतरिक्ष प्रकार के अभ्यास और मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में सक्षम होने के लिए एक निश्चित मात्रा में ताकत होनी चाहिए। अंतरिक्ष की शक्ति में महारत हासिल करने के लिए टेलीपोर्टेशन है। सबसे आम प्रतिबंध सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति की सीमा, सबसे मजबूत विशेषता की सीमा, सबसे मजबूत लड़ाकू बल की संख्या की सीमा, सबसे मजबूत विशेषता की संख्या की सीमा, दौड़ प्रकारों की संख्या की सीमा है, और शीर्ष मार्शल आर्ट प्रतिबंध आदि। ये प्रतिबंध स्वर्ग के रास्ते से निर्धारित होते हैं, और प्रत्येक विमान में स्वर्ग का एक रास्ता होता है, और प्रत्येक विमान में विभिन्न नियमों को तैयार करने के लिए स्वर्ग का एक अलग तरीका होता है। इसलिए जब आप अन्य विमानों में आते हैं तो आप स्वर्ग के रास्ते से प्रभावित होंगे। वर्तमान विमान का उच्चतम विमान और देवताओं के दायरे को छोड़कर स्थापित नियमों द्वारा दबाए गए, जो देवताओं द्वारा शासित हैं, बाकी सब कुछ स्वर्ग द्वारा शासित है। एगो ने तब नंगोंग यून्मो और अन्य लोगों को समझाया, और अंतिम वाक्य सी फेहान को समझाया गया। आखिरकार केवल सी फेहान की ताकत स्वर्गीय डाउ द्वारा दबा दी गई थी। एगो के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद सभी को अचानक समझ में आया। जियो बाई ने भी दोनों भाइयों को धन्यवाद दिया। मूल रूप से वह अभी भी चिंतित था कि नंगोंग यून्मो और अन्य लोगों को टेलीपोर्टेशन कैसे समझा जाए। फिर मेरे भाई की ताकत सीमित क्यों नहीं है? सी फेहन ने पूछा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी वर्तमान ताकत इतनी कमजोर ईश्वर सम्राट क्षेत्र नहीं हो सकती है। कल रात उसने जबरन खुद को सील से बाहर निकाला और एक विचार के साथ उसे साबित करने के लिए पर्याप्त है। शक्ति। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 179 ताबूत बोर्ड।
शक्ति स्वर्ग के रास्ते से अधिक है, स्वाभाविक रूप से यह स्वर्ग के रास्ते से दबा नहीं होगा। ईगो ने जवाब दिया, वह बूढ़ा आदमी इस विमान से नहीं होना चाहिए, है ना? क्या इस तरह के अन्य विमानों में जाना भगवान के दायरे के नियमों का उल्लंघन है? सी फेहान ने पूछा। यह इस कारण से है कि यह एक उल्लंघन है, लेकिन कोई भी उसकी असली ताकत नहीं देख सकता है। मेरी तरह मुझे नहीं पता कि उसकी ताकत अब क्या है, और अगर मैं उसके दायरे को नहीं देख सकता, तो डाओ और दिन के देवता उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। सजा, ईगो ने जवाब दिया। भाई इतना मजबूत है। सी फेहान चौंक गया था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि ईगो सबसे बड़ा मालिक था, लेकिन अब उन्हें पता चला कि एक और मालिक था जो और भी शक्तिशाली था, और यहां तक कि भगवान भी उसकी खेती नहीं देख सकते थे। आइए इस कार्य को जल्दी से पूरा करें और हत्या के लक्ष्य को पहले खोजें। जियो बाई ने कालकोठरी द्वार की ओर उड़ान भरी। अब डींग मारने का समय नहीं है। उनके फंड गंभीर रूप से अपर्याप्त हैं, इसलिए उन्हें पैसा कमाने के लिए जल्दी से काम करना होगा। सभी ने सिर हिलाया और सामूहिक रूप से उड़ गए। डॉट 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 डॉट। शहर के कई लोग तियानजियाओ डाबी के मामले पर चर्चा कर रहे हैं। ये प्रतियोगिता हमारे पानलोंग क्षेत्र के इतिहास का सबसे बड़ा समृद्ध युग है। मैंने सुना है कि अन्य क्षेत्रों के तियानजियाओ शिष्य भी आए हैं। कई संप्रदाय के शिष्यों ने एक चायखाने में बातचीत की। यह नहीं है, आखिरकार इस प्रतियोगिता के पुरस्कार सभी खूनी हैं, और पहले स्थान को सुपर अभ्यास के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। व्हाइट मिस्ट यान्यान ट्रू आर्ट और मार्शल आर्ट, दयान पाम। कई संतों और संतों को इस 2 मार्शल आर्ट पुस्तकों में निर्देशित किया जाता है। एक शिष्य ने कहा, उसकी आंखें इन 2 मार्शल आर्ट और मार्शल आर्ट के लिए तरस रही हैं। फिर पहले स्थान के लिए कोई आध्यात्मिक पत्थर का इनाम नहीं है। अचानक वाक्य ने शिष्यों को चौंका दिया। उन्होंने मुड़कर देखा कि जियो बाई का सुंदर चेहरा, ये भाई स्थानीय नहीं है ना? वह इस प्रतियोगिता के नाम के लिए आया होगा। बेशक पहले स्थान पर एक आध्यात्मिक पत्थर का इनाम भी है, हालांकि कई नहीं है, लेकिन 110,000 मध्यम ग्रेड आत्मा पत्थर है। एक शिष्य ने मुस्कुराते हुए समझाया। 1 मिलियन, जियो बाई ने धीरे से कहा, ये आत्मा पत्थर पहले से ही उसके लिए 5 ऐसे हत्या अभियानों के बराबर है। कई भाई, मैं कहां साइन अप कर सकता हूं? जियो बाई अब साइन अप करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। 1 मिलियन मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन बहुत बड़ी रकम है। उसे पहला स्थान प्राप्त करना होगा, नहीं तो मैं आज रात रोऊंगा। शहर के बहुत केंद्र में, विशेष रूप से आंख को पकड़ने वाली प्रतियोगिता पंजीकरण स्थल है। ये बहुत बड़ा है, और आप इसे जहां भी जाते हैं देख सकते हैं। एक शिष्य ने उंगली से उन्हें रास्ता बताया। धन्यवाद भाई, जियो बाई ने कहा कि धन्यवाद और शहर के केंद्र की ओर भाग गया। शिष्यों ने जियो बाई को देखा और अन्य लोग जल्दी से गायब हो गए और भावना के साथ कहा, क्या जल्दी है, पहला स्थान जीतना इतना आसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, इस बार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बहुत सारे संत और संत हैं, और वे सभी महान ताकतों के शिष्य हैं। पहला स्थान प्राप्त करना वास्तव में मुश्किल है। एक शिष्य ने भी कहा। डॉट 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 डॉट। जिस समय वे बातचीत कर रहे थे, उस दौरान जियो बाई और अन्य पहले ही प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण क्षेत्र में भाग गए थे। मास्टर, क्या आप इस खेल में भाग लेना चाहते हैं? नंगोंग यूनमो ने पूछा। आमतौर पर इस तरह की स्थिति में मास्टर इसे स्वयं करता है, और किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। मैं एक हथौड़ा में भाग लेने जा रहा हूं, क्या मुझे वहां जाने पर कोई संदेह है? मैं खेती के आधार के लिए रिपोर्ट नहीं कर सकता, और मेरे पास अभी भी एक हत्या मिशन है, इसलिए ये खेल आप लोगों पर निर्भर करता है। जियो बाई ने कहा, हम श्रम को विभाजित करेंगे और बाद में सहयोग करेंगे। मैं, ईगो और मेरा भाई हत्या के लक्ष्य की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं, और आप लोग पहली जगह लेने के लिए जिम्मेदार हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई को लगता है कि यह योजना एकदम सही है। यदि आप इसे अच्छी तरह से करते हैं, तो आप बाद में 1.2 मिलियन स्पिरिट स्टोन की प्रतीक्षा करेंगे। अभी आया। हाँ मास्टर, ये शिष्य निश्चित रूप से आपके लिए पहला स्थान हासिल करेगा। नांगोंग यूनमो और झांग शीगे थोड़ा उत्साहित थे, और अंत में खेलने की हमारी बारी थी। अंत में, हमें अब पैडल नहीं करना है, यह एक नमकीन मछली होने की तरह है। वास्तव में असहज। हाँ, जियो बाई ने राहत में सिर हिलाया। यदि आप चैंपियनशिप नहीं जीत सकते हैं, तो मैं आपको कुछ दिनों के शैतान प्रशिक्षण सप्ताह दूंगा। काले बागे के आदमी ने यह नहीं कहा कि वह जाना चाहता था, और उसने यह नहीं कहा कि वह नहीं कर सकता, इसलिए जियो बाई ने स्वीकार किया कि वह जाने वाला था। हा, मैं वास्तव में हंस रहा हूं।
कुछ छोटे सफेद चेहरे एक चैंपियनशिप के साथ वापस आना चाहते हैं और वे ये भी नहीं देखते हैं कि उनका वजन कितना है। पास के एक बड़े पेड़ के बगल में भयानक दिखने वाले कई लोग हंसे। वे कितने डरावने हैं। जादुई लड़की उर्गोट है ना। वे उर्गोट के समान हैं, पर्याप्त से अधिक। वे ईर्ष्या करते हैं कि हम कितने सुंदर हैं। जियो बाई ने कहा और कहा कि वह भयानक जीवों को देखता है जिन्हें अब मानव नहीं कहा जा सकता है। सच कहूं तो जियो बाई और अन्य वास्तव में अच्छे दिख रहे हैं। काले बागे और एगो को छोड़कर, एगो की उपस्थिति भी कुत्ते की दुनिया में एक शीर्ष अस्तित्व है। उनके उच्च मूल्य संयोजन के कारण घटनास्थल पर कई महिला नन उन्हें अनजाने में देख लेंगी, और यहां तक कि कुछ अप्सराओं ने पहले ही गुप्त रूप से वादा किया है। डिंग, एक बदला लेने योग्य लक्ष्य का पता चला है, कृपया एक बदला लेने की योजना चुनें। एक कुरकुरा ध्वनि निकली और लंबे समय से खोए हुए एगो के ताबूत बोर्ड ऑनलाइन थे। एगो ने जियो बाई को एक रूप दिया, जिसका अर्थ है शायद, क्या आप इसे बाहर निकालना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने एर्गो को एक रूप भी दिया, जिसका अर्थ है कि शायद, इसे बाहर निकालें, मैं इसे सीधे छिपाने के लिए अदृश्यता तकनीक का उपयोग करूंगा, अन्य मैं इसे नहीं खोज पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। बस जब झांग शिगे, हेपाओ और सी फेहान सोच रहे थे कि जियो बाई और एगो किस बारे में बात कर रहे थे और उस आवाज को अभी क्या सुना, उन्होंने केवल एक बूम सुना। अचानक उसके सामने एक बड़ा ब्लैकबोर्ड खड़ा हो गया। बकवास, यह क्या है? चूंकि सी फेहान और अन्य लोगों ने कभी भी ताबूत बोर्ड को नहीं देखा था, इसलिए उन्हें इस अजीब उपस्थिति से हटा दिया गया था। ताबूत बोर्ड। जियो बाई के बोलने का इंतजार किए बिना एगो ने सीधे अपना उपनाम कहा। जियो बाई, जो कहने वाले थे, दुनिया में सबसे मजबूत मॉनिटर, को इस वाक्य को वापस पकड़ना था। ठीक है, ताबूत बोर्ड ताबूत है। आप खुश हैं? मुझे आशा है कि आप असली ताबूत बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं भविष्य में। सी फेहन का मुंह मुड़ गया। ताबूत बोर्ड, पढ़ने www.sinaicmtl.com। अजीब नाम। इस चीज का क्या उपयोग है? सी फेहान ने फिर पूछा। ये दूसरों से बदला लेने के लिए है। अगू ने कहा, इसे देखो, मैं इसे तुम्हें दिखाता हूं। उद्धरण चिन्ह। ताबूत बोर्ड पर स्क्रीन निम्नलिखित दिखाती है। प्रतिशोध योजना 1, सीधे तिरछा, क्योंकि क्रोध मूल्य उस स्तर तक पहुंच जाता है जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। जैसा कि कहा जाता है, जितना अधिक आप इसके बारे में सोचते हैं, उतना ही आप क्रोधित होते हैं। जितना अधिक आप इसके बारे में सोचते हैं, उतना ही आप एक कदम उठाते हैं वापस। जितना अधिक आप खोते हैं, और आप इसके साथ करते हैं। प्रतिशोध योजना 2, शापित व्यक्ति वर्तमान समय से फार्टिंग शुरू कर देता है, और फार्ट केवल शोर करता है और बदबू नहीं करता है। ये चाल आप अपने दुश्मनों को खुद को प्रभावित किए बिना दुनिया में बेशर्म बना सकते हैं। प्रतिशोध योजना 3, शापित व्यक्ति के बुरे भाग्य प्रभाव होंगे। जब आप पीते हैं तो आप चोक कर सकते हैं, जब आप खाते हैं तो आप चोक कर सकते हैं, और आप सोते हैं। बिस्तर पर सोने के बाद, मैंने अपनी लड़की पर अनगिनत समय और ऊर्जा खर्च की, लेकिन लड़की एक आदमी थी। जब मैं घर गया, तो मैंने पाया कि मेरे घर पर बमबारी हुई थी। आदि। कृपया शापित उम्मीदवार का चयन करें। निम्नलिखित वैकल्पिक उम्मीदवार हैं। विवरण जानकारी देखने के लिए क्लिक करें। कृपया प्रतिशोध विकल्प चुनें। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 180। आपको क्या लगता है? अगू ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, और बदले में स्क्रीन पर दूसरे और तीसरे विकल्प को सीधे दबाया, और फिर अंत में बदला लेने के लिए सभी विकल्पों पर टिक किया। बैंग। प्रभाव तत्काल था, और एगो की पसंद के बाद मजबूत लोगों ने विस्फोटक मौसा को जाने देना शुरू कर दिया, और यह अभी भी उस तरह का था जो चलता रहा। बैंग, बैंग, बैंग। लगातार गोजिंग साउंड ने उपस्थित अधिकांश लोगों को वापस मुड़ने के लिए आकर्षित किया। जो लोग मजबूत आदमी के करीब थे, वे भाग गए जैसे कि उनकी नाक को ढकना। हालांकि उनके मौसा बदबूदार नहीं थे, लेकिन उन्हें बदबू आ रही थी। और उनके बगल में खड़ा होना वास्तव में असहज है। आखिरकार, दर्शकों का ध्यान उन मजबूत पुरुषों पर है। उन मजबूत लोगों ने शर्माया और मोटी गर्दन थी। वे बहुत शर्मिंदा थे। क्या चल रहा है? हमने अंधाधुंध भोजन नहीं किया। कुंजी यह है कि यह अभी भी बहुत जोर से है। यूनमो, उन्हें साफ करें, उन्हें न मारें, बस उन्हें सबक सिखाएं। जियो बाई ने नंगोंग यूनमो को कंधे पर थपथपाया। हाँ, मास्टर। नानगोंग यूनमो ने जियो बाई को अपने हाथ झुकाए और सीधे मजबूत पुरुषों के पास चले गए। क्या, लड़का, क्या आप अभी भी आश्वस्त नहीं हैं जब आपको डांटा जा रहा है? बैंग बैंग बैंग। मजबूत लोगों ने ध्वनि प्रभाव के साथ बात की। वे भी बहुत खुश थे जब उन्होंने नंगोंग यूनमो को उनके पास आते देखा। वे चिंतित थे कि उन्हें खुद को विचलित करने में मदद करने के लिए कुछ भी नहीं था।
जब नंगोंग युनमो आए तो वे इसका फायदा उठा सकते थे। नंगोंग युनमो मुस्कुराया और एक शब्द भी नहीं कहा। उसने पलक झपकते ही उनके बीच में टेलीपोर्ट कर दिया और फिर 3 घूंसे और 2 किक के साथ उन सभी को आगे पीछे कर दिया जो बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ थे। बैंग 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 बैंग। लेकिन गोज बंद नहीं हुआ, उन्होंने अपने बट के साथ तोप की तरह उल्टा कर दिया। कार्य पूरा करने के बाद पूरी प्रक्रिया के दौरान एक शब्द भी कहे बिना नंगोंग युनमो स्वाभाविक रूप से जियोबाई के पक्ष में पीछे हट गया। वाह, वह बहुत सुंदर है। संप्रदाय की कुछ महिला शिष्यों ने नंगोंग युनमो को देखा और उनके चेहरे थोड़े लाल हो गए। ये स्पष्ट था कि नंगोंग युनमो की हल्की फुल्की और मामूली उपस्थिति ने उन्हें अभी मोहित कर दिया है। साइन अप करें और उन्हें थोड़ी देर के लिए यहां लेट जाएं, जियोबाई ने कहा और फिर एगो और अन्य को पंजीकरण कार्यालय में ले गए। ये व्यक्ति इतना मजबूत है। संप्रदाय के कुछ संतों और संतों ने नंगोंग युनमो को धीरे धीरे गंभीर आंखों से पीछे छोड़ते हुए देखा। आखिरकार जब वे प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहां आए तो वे प्रतिस्पर्धी थे और निश्चित रूप से वे असहज महसूस करते थे जब उन्होंने आज एक कठिन प्रतिद्वंद्वी को देखा। बेशक कुछ संत और संत भी हैं जिनके पास उच्च आत्मसम्मान है और वे नंगोंग युनमो को दिल से नहीं लेते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे मजबूत आदमी भी अपनी आंखों में कचरा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि वे खुद पर इतने आसान हो सकते हैं, जैसा कि तथाकथित मैं इसे भी कर सकता हूं। अंधेरे में एक सुंदर आदमी था जिसने नंगोंग युनमो को धीरे धीरे पीछे छोड़ते हुए देखा और बड़बड़ाया, ऐसा लगता है कि यह सम्मेलन उतना उबाऊ नहीं है जितना मैंने कल्पना की थी, कम से कम एक अन्य व्यक्ति है जिसे मैं देख सकता हूं। विरोधी उद्धरण चिन्ह। एक अगोचर कोने में एक आदमी बुरी तरह मुस्कुराया और बहुत कुछ नहीं कहा। आप क्या होने का नाटक कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आप गूंगे हैं और आप अभी भी गूंगे होने का नाटक कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप इस खेल के बारे में सुनिश्चित हैं? ये हम दोनों के यहाँ है। आप कौन हैं जो इतने शांत होने का नाटक कर रहे हैं? उसके बगल में एक बुरे आदमी ने उससे कहा। उसके पास एक कुरकुरा मस्तिष्क है। ये गलत है, ये गलत है, मास्टर, मैं गलत हूं। आदमी ने अपना सिर शिकायतों से भरा अपना चेहरा, मुझे यकीन है, निश्चित रूप से मुझे यकीन है, आपका शिष्य कौन है? किसी की प्रतिभा मेरे सामने मैल है, दुनिया में नंबर 1 पर रहने वाली प्रतिभा आपके द्वारा नहीं उड़ाई जाती है, आप बस यहाँ प्रतीक्षा करें और मेरे सामने नंबर 1 जगह दिखाने के लिए प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। अपने अभिमानी और अभिमानी उपस्थिति के साथ आप अभी भी दुनिया में नंबर 1 बनना चाहते हैं, जहां भी यह शांत हो, आराम करें। बूढ़ा आदमी हंसा और डांटा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति जल्दी से गंभीर हो गई। यह अभिमानी और अभिमानी होना अच्छी बात नहीं है। शिक्षक के लिए मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद है कि आज कोई आपको इस खेल में हरा सकता है और यह आपके अहंकार को कम कर देगा। उद्धरण चिन्ह। मास्टर, आप गंदगी के बारे में सोच रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। मेरे बदबूदार मुंह को देखो, मैं बोल नहीं सकता। मैं शिजुन के बारे में बात कर रहा हूं, आप उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं जो मौजूद नहीं है। यहां तक कि अगर डोंगली महाद्वीप चला गया है तो शिष्यों से मजबूत कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। वह आदमी जो मेरे दिल में एक झूठे अलार्म में था और कई बार कहा कि कितना खतरनाक, इतना खतरनाक, मैं लगभग हुआंगक्वान में अभ्यास करने गया था और मैं लगभग हर दिन मौत से लड़ रहा था। ओह हाँ, बूढ़ा अब अपने शिष्य का खंडन करना नहीं जानता था। दरअसल उनका शिष्य खेती में बहुत प्रतिभाशाली था। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक उनकी छाप में एकमात्र व्यक्ति जो अपने शिष्य को पार कर सकता है वह दानव मंदिर का स्वामी है। डॉट 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 डॉट। जब वे बात कर रहे थे, जियोबाई और अन्य ने पहले ही अपने नाम बता दिए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रतियोगिता से पहले रात को दोस्ती का भोज होगा, बुरा नहीं। जियोबाई को इस तरह की वेश्यावृत्ति गतिविधि सबसे ज्यादा पसंद है। हर बार जब वह इस तरह की गतिविधि में भाग लेता है तो वह बहुत सारे पैसे बचाएगा। मैंने सुना है कि आप जो चाहे खा सकते हैं। ये सब मुफ्त है। अगू सिर्फ इसके बारे में सोच रहा था, पागल, चलो देखते हैं कि क्या मैं खा सकता हूं और आपको गरीब कर सकता हूं। भाइयों, हम उन्हें आज एक सबक सिखाएंगे। सी फेहान भी थोड़ा उत्साहित था। उसने कल रात जो खाया उसे जाने नहीं दिया, इसलिए उसने बहुत कम खाया, जियोबाई का आधा भी नहीं, इसलिए वह आज अपना रास्ता खोजना चाहता है और एक आदमी नहीं कह सकता। क्या ये दोस्तों को खाने के लिए है? जियोबाई और अन्य लोगों के पास अन्य कृषकों ने अपने सिर पर काली रेखाओं के साथ अपनी बातचीत सुनी। नीमा, हम कल्टीवेटर हैं।
डॉट 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 डॉट। जियो बाय और अन्य लोगों ने अपना पंजीकरण समाप्त करने के बाद आदमी और बूढ़े व्यक्ति ने भी अपना पंजीकरण समाप्त कर दिया। मास्टर, आप ऐसा भोज क्यों पकड़ रहे हैं? आदमी ने बूढ़े आदमी के पीछे बारीकी से पूछा। क्योंकि वे निष्क्रिय और समृद्ध हैं। बूढ़े ने बिना सिर मुड़े हल्के से कहा। फिर इस तरह के भोज का क्या मतलब है? आदमी ने फिर पूछा। जबरदस्त होने का नाटक करें। पढ़ना www.sunaicmtl.com। ये प्रकट करेगा कि जो व्यक्ति इसे आयोजित करता है वह बहुत अच्छा है। बूढ़े ने जवाब दिया। फिर अन्य लोग इस तरह की प्रतियोगिता में भाग क्यों लेना चाहते हैं? वह आदमी 100,000 की तरह था और सवाल पूछता रहा। क्योंकि वे दूसरों के सामने जबरदस्ती करने का नाटक करना चाहते हैं। जैसा कि कहा जाता है, यदि आप जबरदस्ती करने का दिखावा करते हैं तो आप बिजली की चपेट में आ जाएंगे। यदि आप अच्छा होने का दिखावा करते हैं तो आप भयानक प्रतीत होंगे, लेकिन यदि आप बुरा होने का दिखावा करते हैं तो आप बकवास प्रतीत होंगे। बूढ़ा आदमी भी आदमी के लिए सवालों के जवाब देने में बहुत धैर्यवान था। शेंगलिंगा, क्या आपके पास इन चीजों से कोई अंतर्दृष्टि है जो शिक्षक ने आपको बताई है? द आदमी का पूरा नाम जियांग शेंगलिंग है। वह इस बूढ़े व्यक्ति का एकमात्र शिष्य है। उसे हमेशा एक बेटे के रूप में उठाया गया है और वह उससे बहुत प्यार करता है। मास्टर, आपने जो कहा उससे मैं एक सच्चाई समझता हूँ। जियांग शेंगलिंग ने थोड़ी देर के लिए विचार किया और कहा, ओह, सच्चाई क्या है? इसे सुने। बूढ़े की आंखें जल उठी। उनका शिष्य हमेशा उन्हें आश्चर्यचकित करता था। इस समझ को देखते हुए वह सिर्फ कुछ शब्दों के साथ एक सच्चाई का एहसास कर सकता था। चूंकि आप जबरदस्त होने का दिखावा करना चाहते हैं तो इसे एक कदम में करें। बस जबरदस्त होने का नाटक करें, अनिश्चित होने का नाटक न करें, अन्यथा शर्मिंदा होना आसान है। जियांग शेंगलिंग ने बहुत गंभीरता से कहा, यह उनकी आंतरिक धारणा है। इस अध्याय का अंत। टोक।